ओके, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है वो गिरीश आहूजा सर की बुक से है। इंटर वालों के पास ये वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो इंटर वाले बच्चे प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव वालों के पास ये वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। एक्स इज़ एम्प्लॉयड एट दिल्ली। ज़रा मैं जो फैक्टर्स मुझे चाहिए मैं उनको अंडरलाइन करते हुए जाऊँ। Delhi as the finance manager of our company limited. The particulars of his salary for the previous year 1920 are as under. Basic salary दिया हुआ है, dearness allowance forming part of basic salary. अब क्योंकि ये forming part लिखा हुआ है इसीलिए हमको इसको कंसिडर करना है। कन्वेंस अलाउंस हमको HRA के लिए कंसिडर नहीं करना है। हमको सैलरी में सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है HRA के कैलकुलेशन के लिए, बेसिक सैलरी, DA फॉर्मिंग पार्ट एंड थर्ड लेना है कमीशन विच इज़ बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। फोर्थ में दिया हुआ है कमीशन 2% ऑफ टर्नओवर अचीव्ड वॉज 22,50,000। ये टर्नओवर दिया है और ये दिया है कमीशन का रेट, परसेंटेज ऑन टर्नओवर, ठीक है। अब क्योंकि ये टर्नओवर के परसेंटेज बेसिस पर कमीशन मिला है इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड सेम इज इवनली स्प्रेड, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस दिया गया है 15,000 पर मंथ। एक्चुअल रेंट पेड बाय हिम इज 10,000 पर मंथ फॉर एन अकोमोडेशन एट नोएडा, ठीक है। अभी ऊपर मैंने दिल्ली को लिखा था क्योंकि वो एम्प्लॉयड एट दिल्ली है, बट अकोमोडेशन देखो कहाँ दिया हुआ है, नोएडा में। टिल 31 December 2019, फ्रॉम 1/1/2020 द रेंट वॉज इंक्रीज्ड टू 20,000 पर मंथ। क्या हुआ इस एग्जाम्पल में, यहाँ बीच में ही ड्रॉ कर देती हूँ मैं। 1 अप्रैल 19 से लेके 31 दिसंबर 19 तक जो रेंट था वो था 10,000 पर मंथ, और उसके बाद जो रेंट हो गया वो हो गया 20,000 पर मंथ। अब क्योंकि रेंट चेंज हो गया, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, अगर कोई भी फैक्टर, इन चारों में से कोई भी फैक्टर ड्यूरिंग द ईयर चेंज होगा तो हमको हमारा कैलकुलेशन ब्रेक करना पड़ेगा इनटू पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पहला कैलकुलेशन करना पड़ेगा फ्रॉम दिस टू दिस एंड सेकेंड कैलकुलेशन करना पड़ेगा दिस टू द ईयर एंड। 2 पार्ट्स में मुझे इस क्वेश्चन का सल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम सल्यूशन पर आते हैं, है ना। एक काम कर रही हूँ मैं 2 पार्ट्स कर दे रही हूँ। फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टू 31 दिसंबर 19 एंड सेकेंड पार्ट कर रही हूँ मैं 1/1/20 से लेकर 31 मार्च 20 तक। अपन निकाल रहे हैं HRA एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के लिए 1, 2 एंड 3 चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए बताओ। सबसे पहले मुझे चाहिए HRA रिसीव्ड। HRA रिसीव्ड ज़रा देखें, HRA हमको मिला है 15,000 पर मंथ इंटू 9, 15,000 इंटू 3। ये वाले पार्ट के लिए अलग कैलकुलेशन, दूसरे वाले पार्ट के लिए अलग कैलकुलेशन, ठीक है। ये आएगा आपका 1,35,000 और ये आएगा आपका 45,000। फर्स्ट चीज़ हमको मिल गई है।
नाउ सेकंड हमको क्या चाहिए, सेकंड के लिए हमको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, रेंट पेड माइनस करना पड़ता है 10% ऑफ सैलरी। अच्छा ऐसा क्यों किया है? देखो ये एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के लिए रूल्स बनाए हुए हैं। अब इसका रीज़न ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ये बोलना चाह रही है हमसे कि एक एम्प्लॉय 10% ऑफ सैलरी रेंट के लिए निकाल सकता है, बट अगर रेंट उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ता है। मतलब मैं अपने सैलरी का 1/10 हिस्सा रेंट के लिए निकाल सकती हूँ आसानी से, बट अगर मेरा रेंट 10% से भी ज़्यादा है तो हाँ मेरे ऊपर थोड़ा ज़्यादा बर्डन है और मुझे एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, ठीक है। खैर अभी हमको क्या करना है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ज़रा देखिए रेंट पेड कितना है पहले 9 महीने के लिए, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, 10,000 इंटू 9 माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी, और यहाँ पे रेंट है 20,000 इंटू 3 माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। सैलरी निकालने के लिए मैं यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट बना रही हूँ। सैलरी देखो कितनी कितनी दी हुई है, बेसिक सैलरी इज़ 30,000 पर मंथ, तो 30 इंटू 9 एंड 30 इंटू 3। नाउ DA इज़ फॉर्मिंग पार्ट, तो इसको कंसिडर करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे करना है 10,000 इंटू 9 प्लस 10,000 इंटू 3, ठीक है, यहाँ पर 3 से इंटू करके, यहाँ से पे 9 से इंटू करके, प्लस मुझे कमीशन को भी कंसिडर करना है। अब देखो ये जो कमीशन दिया है ये पूरे साल का दिया है, और वर्ड्स क्या यूज़ हुए हैं, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिला ये कमीशन एंड द सेम वॉज इवनली स्प्रेड, ठीक है। अब क्योंकि ये इवनली स्प्रेड है थ्रू आउट द ईयर, तो मैं इसको मंथ्स वाइज डिवाइड कर सकती हूँ, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9 मंथ्स के लिए एंड डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 मंथ्स के लिए। तो ये आ जाएगा आपका जो भी आंसर आएगा इसका टोटल जो होगा वो ये होगा, एंड यहाँ पर टोटल ये होगा। ये आपकी सैलरी आ गई, इसको आप खुद से भी निकाल के देखना अच्छे से, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैं 10% यहाँ पे ले रही हूँ, है ना, तो यहाँ पर ये बचेगा 50625 और यहाँ पे बचेगा 46875। ये हमारा सेकंड आ गया। अब हमको फोर्थ स्टेप में लेना है 40% ऑफ सैलरी। अब वाई 40%? क्योंकि अकोमोडेशन नोएडा में मिला है, नॉट इन दिल्ली। नोएडा के लिए 40% लेना पड़ेगा। 40% ऑफ सैलरी, ठीक है। अब हमको लीस्ट चुनना है, तो ज़रा देखें अपन, ये कम है और इस वाले पैच में ये कम है, ठीक है। तो हमारा टोटल एग्जेम्पशन अमाउंट होगा 50625 प्लस 45,000। ये है टोटल HRA एग्जेम्प्ट। अब क्योंकि एग्जेम्प्ट अमाउंट तुमको पता चल गया है, तो तुम HRA टैक्सेबल निकाल सकते हो। तो प्लीज़ इसको कंप्लीट करो और HRA टैक्सेबल का अमाउंट मैं तुमको व्हाट्सएप पे भेजती हूँ।